तो हेलो दोस्तों, आज हम खड़े हैं सेंगर डिफेंस एकेडमी में। और आज हमारा जो आर्मी जीडी का कोर्स है पूरा हो चुका है और आज हम प्रैक्टिस सेट की तैयारी करने जा रहे हैं। और जीके का ये पोर्शन है। नासिक किस नदी के किनारे है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। दूसरा, औषधि संवर्धन केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में, जहाँ लखनऊ में। तीसरा, चोरी चोरा हत्याकांड किस वर्ष में हुआ? तो 4 फरवरी 1922 में हुआ था। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो दिल्ली में स्थित है। त्रिपुरा राज्य की राजधानी क्या है? तो अगरतला। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो प्याज और झींगे से संबंधित है। गोवा को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। 10वां, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। असम, गुवाहाटी। अपने दूसरे 11 प्रश्न पे आते हैं। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम क्या है? जो दिल्ली में स्थित है। इसका नाम अभय घाट है। IMA रक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? केरल में जो स्थित है। देहरादून में। भाभा रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? जो मुंबई में स्थित है। राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में अंतर्गत है? जो 61 अनुच्छेद में। पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो हेमू और बैरम। हाँ, हेमू का हम शेरशाह सूरी भी कहते हैं। हेमू जो शेरशाह सूरी का दूसरा नाम है। तो अभी साइंस के पोर्शन पे बढ़ते हैं। रिसर्च एकेडमी में तो हमारे कुछ साइंस के क्वेश्चन है। पानी की कमी से कौन सा रोग होता है? हैजा। दूसरा, गाड़ी के टायर में कौन सी हवा भरी जाती है? तो नाइट्रोजन भरी जाती है। तीसरा, डायलिसिस प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो किडनी से। और गुर्दा भी लिख सकते हैं। वायु की आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। मलेरिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो स्नायु तंत्र। रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? 55%। ज्वलनशील गैस कौन सी है? मीथेन। इसका सूत्र है CH4। ध्वनि किसका स्वरूप होता है? डेसिबल। ऊर्जा का स्रोत होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37% मानव शरीर का तापमान होता है। 11, फेफड़ों में कितने पसलियां होती है? 24 पसलियां होती है। 24 पसलियां होती है। वायुमंडल में N2 मतलब नाइट्रोजन की
कितना प्रतिशत होता है? 78% N2 होता है वायुमंडल में। एक मानव की कोशिका में कितने अणुसूत्र पाए जाते हैं? तो 46 गुणसूत्र और 23 जोड़ी तो पाए जाते हैं, और 23 जोड़ी में। कौन सा पदार्थ प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और धुआं, ये प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ये दोनों पदार्थ हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है मानव शरीर में? शुक्राणु। तो हमारा ये सब जीके जीएस के क्वेश्चन है, और अब मैथ की पोर्शन के आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब अपने मैथ का लेके आए। अभी आपने जीके और जीएस का अभी टेस्ट दिया था, अब अपने मैथ का देंगे। ठीक है, तो मैथ में क्या है? पहला क्वेश्चन, 15 मिनट का 1 घंटे कितना प्रतिशत होता है? अब ये का आ गया ना अपना, तो का में क्या होता है? गुणा होता है। ठीक है, ये का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 15 मिनट का 1 घंटा बोला है, तो 15 मिनट में क्या आएगा? 15 गुणे 100। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60, तो 60 लिखेंगे। ठीक है, काट दो, 0 से 0, फिर इसको 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर अपने इसको काट देंगे, 2 पंचे 10, कितना बचा? 5 गुणे 5, तो कितना आएगा? 25। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट सवाल देखो क्या है। 0.02 का 0.02 गुणे 30, तो इसको कैसे करेंगे अपने? देखो सिंपल एकदम, क्या करना है अपने? सिंपल जैसे गुणा करते हैं वैसे गुणा कर लेने का। पहले क्या है? 0.02 गुणे 30, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0। ठीक है, 3 दूनी 6, फिर 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है, तो लिखो 0 6 0 0। अब देखो पॉइंट कब लगाने का? पहले देख लेने का पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है। तो पॉइंट के पीछे 1 2, नीचे पॉइंट नहीं है तो 2 संख्या के बाद पीछे से गिन लेने का, फिर पॉइंट लगा देने का 1 2, तो कितना आएगा अपना आंसर? 0.60। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या है। एक विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 255 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? पहले इधर लिख दो लड़के, और क्या है? लड़कियां। तो देखो लड़के कितने? 70%, 100 में से 70 निकालेंगे, कितना बचा? 30, तो कितनी होंगी? 30% लड़कियां होंगी। फिर क्या बोला है? और लड़कियों की संख्या कितनी है? 255 है, तो 255 अपने यहां लिखेंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 70 गुणे 255 बटे में 30 आ जाएगा। ठीक है, इसको 0, अब अपने इसको काटेंगे। ठीक है, तो 0 से 0 काट दिया। ठीक है, अब अपने 3 के पारे से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 3 अट्ठे 24, फिर कितना बचा? 1 बचा, 3 बचे 15। अब इसका गुणा करेंगे हम, 7 गुणे 50, इसका गुणा करेंगे तो 595 आएगा। ठीक है, गुणा करके देख लेना आप लोग। अपने नेक्स्ट पे आएंगे। ठीक है, क्या बोला है? एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है, तो प्रति घंटे में उसकी दूरी कितनी होगी? तो अपने को क्या बोला है? प्रति घंटा, ये देखना है, प्रति घंटे में निकालना है अपने को। तो क्या करेंगे? 140 बटे 18, प्रति घंटे में होगा ना, तो 18 बटे 5, तो देखो 18 से 18 कट गया। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, कितना आएगा अपना? 28 घंटे में। ठीक है, घंटे में निकालेंगे तो 28 आएगा। ठीक है, अब क्या बोला है? 18, 45 और 72 का HCF निकालना है, तो HCF सबको निकालना आता हुआ होगा। पहले क्या करने का? HCF में एक एक संख्या निकालते हैं। पहले 18 की ले लेंगे, फिर कितने की लेनी है? 45 की लेनी है, फिर कितने की लेनी है? 72 की लेनी है। तो देखो पहले छोटी से छोटी संख्या जितनी है उससे निकालने की, ये 2 के पारे में आता है तो 2 से निकालेंगे, 2 9 18, फिर 3 के पारे, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब 45 2 के पारे में नहीं आएगा क्योंकि पीछे 5 है, तो अपने 3 से लेंगे, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से लेंगे, 3 पचे 15।
अब 5 से जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है। अब पीछे 2 है तो अपने 2 से ले सकते, 2 के पाड़े में आता है। 2 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से लेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लेंगे, 2 नवा 18, फिर 3 से लेंगे, 3 तिहाई 9, फिर 3 एकम 3। अब अपने को इसमें ये देखना है कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो देखो 2 इसमें है, अब इसमें नहीं है, और इसमें है, तो ये कॉमन नहीं आएगा। अब अपने को देखने का 3 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो अपने एक बार 3 लेंगे, फिर क्या है, फिर वापस 3 देखो, इसमें भी है, दूसरी बार में भी है, और इसमें भी है, तो इसमें भी क्या आएगा 3, और कोई कॉमन हो नहीं रहा है, तो इसका आंसर कितना आएगा 9, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या है। एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है, 88 मीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो, ठीक है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है, वृत्त की परिधि क्या है 2 पाई r, ठीक है। तो परिधि कितनी है 88 है, 2 पाई की कीमत कितनी होती है 22/7, तो अपने को ढूंढना क्या है r, तो r बराबर के इधर जाएगा तो 88 गुणे 7/2 गुणे 22 आएगा, ठीक है। फिर अपने इसको काट देंगे किससे, 11 के पाड़े से, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, फिर 2 से काट दो, 2 अट्ठे 2 चौक 8, तो कितना बचा 4 गुणे 7, तो आंसर कितना आएगा 7 इंसान 14 7 21 बच्चों। अभी क्या, अभी और कटेगा, रुको सॉरी, अभी 2 बच रहा है अपने पास नीचे, तो इसको काट देते, 2 दूनी 4, तो कितना बचा अपना 2 गुणे 7, तो कितना आएगा 2 सत्ते 14, तो त्रिज्या कितनी आई अपनी r बराबर 14, ठीक है दोस्तों। अभी आगे तो चलो आप जब तक इसको नोट डाउन करो, हम नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, नेक्स्ट सवाल आपको कराएंगे, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट सवाल, विमला 25 टोकरी को 35 दिन में बुनती है, तो 110 टोकरी को कितने दिन में बुनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दो टोकरी, और यहाँ पे क्या लिख दो दिन, ये कार्य समय वाला सवाल है, ठीक है। तो 25 टोकरी को कितने दिन में 35 दिन में, तो 110 टोकरी को कितने दिन में बुनेगी, ठीक है। क्रॉस गुणा कर दो इसका, तो क्या आएगा 110 गुणे 35/25, तो 5 से काट देते अपने, 5 25, 5 सत्ते 35, इसको काट दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो कितना आएगा 22 गुणे 7, तो इसका आंसर कितना आएगा 154, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, जब मूलधन 5000 हो तो 4 वर्ष का 4 सही 1/2 प्रतिशत कितना दर से साधारण ब्याज होएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, साधारण ब्याज निकालना है। ये अपने को क्या दिया है, मूलधन, मूलधन यानी पी कितना है 5000 है, ठीक है, और वर्ष कितना दिया है n बराबर 2 वर्ष, ठीक है। और प्रतिशत देखो इसको कैसे लिखेंगे, r बराबर क्या है 4 सही 1/2 है, तो इसको अपने कैसे लिखेंगे, 4 दूनी 8, और प्लस 1 करेंगे 9, 9/8 हो जाएगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, आई बराबर पी गुणे आर गुणे एन है, ठीक है, और बटे 100 है। तो अपना पी कितना है, मूलधन 5000 है, आर कितना है 9/2 है, ठीक है, और एन कितना है 2 वर्ष है, और इसके बटे में पूरे में 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 मिनट स्टॉप कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब मूलधन 5000 हो तो 4 वर्ष का 4 सही 1/2 प्रतिशत कितने दर से साधारण ब्याज होएगा, ठीक है। तो अपने को क्या बोला, इसमें साधारण ब्याज निकालना है, क्या निकालना है, साधारण ब्याज। तो अपने को मूलधन दिया हुआ है कितना है 5000 है, पी बराबर 5000, ठीक है, और एन बराबर कितना दिया है 4 वर्ष दिया है, ठीक है, और आर बराबर कितना दिया है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 सही 1/2 को 4 दूनी 8 प्लस 1 9, 9/2 लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। ये क्या है अपना एन है, और ये क्या है आर है, ठीक है। तो अपने को साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, आई बराबर पी गुणे आर गुणे एन बटे 100। तो देखो आई बराबर पी कितना दिया है अपने को 5000, आर कितना दिया है 9/2, और एन कितना दिया है 4 वर्ष दिया है, इसके बटे में 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 दूनी 4, जब 50 का 100 के साथ गुणा करेंगे तो 50 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 100 गुणे 9, 9 का 100 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 900, ठीक है।
ये अपना आया साधारण ब्याज। ठीक है, अब देखो 9वां सवाल। देखो ऐसा सवाल कभी भी आवे, देखो क्या है, 10 की घात 6 गुणे 10 की घात 3 गुणे 10 की घात -6 गुणे 10 की घात 3 गुणे 10 की घात 0 गुणे 0। देखो कभी भी लास्ट में गुणा में 0 आ जाए ना, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, ये याद रखना, 0 के साथ गुणा करेंगे ना अपने, 0 के साथ गुणा करेंगे तो हरदम 0 आएगा। कोई भी संख्या ले लेना, 0 के साथ गुणा करेंगे 0 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या है। राहुल ने एक कार 2.5 लाख रुपए में खरीदी, 1 साल बाद उसे 3 लाख रुपए में बेच दी, तो लाभ होगा या हानि। अब देखो कितने में खरीदी उसने, 2.5 लाख में खरीदी और 3 लाख में बेच दी, तो उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, 50,000 का हो रहा है। कितने का हो रहा है, 50,000 का। तो ये क्या है, अपना खाली लाभ है। अब अपने को क्या बोला, लाभ परसेंट में भी निकालना है, तो लाभ परसेंट में निकालने के लिए लाभ का सूत्र क्या है, लाभ परसेंट का, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो देखो अपना लाभ कितना था, 50,000 का था, गुणे 100, क्रय मूल्य कितना है, 2.5 लाख है अपना। देखो 0 0 0, ये 0 से 3 0 कट गया, फिर इससे ये कट गया। अब देखो अपने इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 पचम 25, 5 दूनी 10 20 आया। ठीक है, तो इसका कितना आया, 20% लाभ हुआ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, इसमें 2 की घात 3 कोष्टक में उसकी घात 2 भाग में 2 की घात 2 कोष्टक में उसकी घात 3। देखो ऐसा आ गया तो क्या करने का, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, 2 तिया 6 भाग में, फिर क्या 3 दूनी 6, 2 की घात 6। तो देखो भाग में कभी भी आए तो माइनस होता है पदों का, तो 2 की घात 6 माइनस 2 की घात 0 आए, ऐसा है, तो इसका आंसर क्या, 1 आएगा। कभी भी कोई संख्या दे, जैसे 2 की घात 0 आई है तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, 15 गुणे 4 माइनस 48 भाग में 12 तो बराबर कितना होगा। तो ये बोर्ड मास वाला, इसमें पहले क्या होता है, पहले भाग होता है, फिर क्या होता है, गुणा होता है। तो अपने इसका भाग करेंगे, 12 चौक 48 और इसका करेंगे 15 चौक 60, बीच में क्या है, माइनस का, क्योंकि अपने ने गुणा भी कर दिया भाग भी कर दिया, अब काय का चिन्ह बचा, माइनस का, तो माइनस 60 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 56। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 56। ठीक है दोस्तों, अब अपने नेक्स्ट सवाल करेंगे, ये तब तक नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है, बी और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, और तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो देखो क्या है, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। पहले इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 10 12 15, 2 से करेंगे 5 6 15, फिर 2 से करेंगे 5 3 15, फिर 3 से करेंगे 3 5 1 5, फिर 5 से करेंगे 5 1 1। देखो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, कितना आया, 60 आया। ठीक है अपना, तो देखो इसका कितना आया, 60 आया एलसीएम। अब अपने को एक दिन का कार्य निकालना है इनका, एक दिन का, तो 10 6 दिन में 12 12 पंचो 60, 15 चौक 60, कितना होगा टोटल 15। ठीक है, एक एक दिन का निकाला, ये एक ए बी कितने कर रहे हैं 6 दिन में, बी सी कितने कर रहे हैं 5 दिन में, और सी ए कितने कर रहे हैं 4 दिन में। तो क्या करेंगे 60 बटे 15, 15 चौक 60, तो कितना आया 4। अब देखो इसमें सभी लोग 2 2 बार कार्य कर रहे हैं, ए भी 2 बार कर रहा है, बी भी 2 बार कर रहा है, सी भी 2 बार कर रहा है, तो इसका 4 का गुणा 2 के साथ कर देंगे, तो कितना आएगा आंसर, 8 आएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, 8 दिन आएगा। चलो देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि 5 संख्याओं का औसत 20 है तथा प्रथम 4 संख्याओं का औसत 12 हो तो 5वीं संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो 5 संख्या बोलिए, 5 गुणे 20 कितना आएगा 100। ठीक है, फिर बोला 4 संख्याओं का औसत 12 48, अब इनका माइनस करेंगे कितना आएगा 52, तो कितना आएगा 5वीं संख्या का औसत 52 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, 4a
का क्यूब प्लस 1 बराबर 501 हो तो a का मान ज्ञात करो। तो देखो क्या करेंगे, ये 4a क्यूब बराबर 501। अब ये देखो यहाँ पे प्लस का है, बराबर के बाहर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो 4a का क्यूब बराबर 500, तो a का क्यूब बराबर 500 बटे 4, तो कितना आएगा, a का क्यूब बराबर 125। तो ये किसका क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, 125। ठीक है दोस्तों, ये अपना मैथ का पूरा हो गया। अब अपने नेक्स्ट रीजनिंग का करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना और ऐसे सवाल की प्रैक्टिस करते रहना आप घर पे। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अपने आप रीजनिंग करेंगे। ठीक है, अभी अपने जीके जीएस और मैथ अपने ने कर लिया, और अपने रीजनिंग करेंगे। ठीक है, रीजनिंग के कितने 5 क्वेश्चन है। देखो क्या है, 1 8 27 64 125 डेज 343। तो अपने को देखना है ये क्या है। तो आपको क्या लग रहा है, ये देखो, ये 1 का क्यूब हो गया, ये 2 का क्यूब हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया, ये 4 का, ये 5 का, तो इधर क्या आएगा 6 का, और ये कितने का है 7 का। तो 6 का क्यूब क्या है 216। तो अपना आंसर क्या आएगा 216। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ब्लड रिलेशन है ये। इसमें क्या है, अरुण ने कहा यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है, तो अरुण का उस लड़की के साथ क्या संबंध होगा। तो देखो इसको अपने समझाते हैं। क्या है, ये अरुण है, ये क्या है अरुण है, लड़की से कहा, ये क्या है लड़की, मेरी माँ के पोते, मेरी माँ, ये इसकी अरुण की माँ हो गई, के पोते, तो पोता कहाँ आएगा नीचे, पोते की पत्नी, तो पत्नी कहाँ आएगी यहाँ पे, ये क्या आ गई पत्नी। तो अरुण का संबंध क्या होगा, तो अरुण का इसके साथ क्या संबंध होगा, ये अरुण का बेटा, ये बेटे की वाइफ, तो अरुण इसका क्या लगेगा ससुर। तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर क्या आएगा ससुर। ठीक है, समझ में आया सबको। अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोला है, ए डबल पी आर ओ ए सी एच को कैसे इसने कोड किया, देखो सी एच, तो पहले ये लेना है सी एच, फिर क्या बोला है ओ ए, फिर इन दोनों को लिखा ओ ए, फिर क्या बोला है पी आर, फिर इन दोनों को लिखा पी आर, फिर क्या ए आर, फिर इन दोनों को ए आर, ए पी लिखा। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, आर ई एस टी आर आई सी टी। तो देखो इसको भी ऐसे लिखेंगे, पीछे से एक एक छोड़ के, सी टी लिख देंगे, फिर आर ई लिख देंगे, आर आई आई, ठीक है, एस टी, फिर क्या लिखेंगे आर ई, ठीक है दोस्तों, ये अपना आंसर है। अब देखो नेक्स्ट सवाल, इसमें देखो क्या बोला है, पी ए एल ई को 21 34 लिखा है, और ई ए आर टी एच को 41 49 59 0 लिखा है। तो पी ई ए आर को क्या लिखेंगे, तो देखो पी ए, ये पी की जगह पे क्या लिखा है 2, तो अपने पहले इधर लिखे पी ई ए आर एल। तो देखो पी की जगह पे क्या लिखा है 2। अब देखो ई ये रहा, पी की जगह पे कितना लिखा है 4। अब देखो ए की जगह पर कितना लिखा है 1। अब आर देखो, आर इसमें नहीं है, इसमें तीसरे नंबर पे, तो ए की आर की जगह पे क्या लिखा है 5। अब देखो एल है, तो एल किसमें है, इसमें तीसरे नंबर, एल की जगह पे कितना लिखा है 3 है, ये अपना आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये सवाल, इसमें क्या बोला है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 112। ठीक है, ये अपना पेपर सेट नंबर 1 था। तो देख, ये पेपर आप सभी लोग देखो और इसको सभी लोग घर पे सोल्व करो। ठीक है, अभी अब आगे नेक्स्ट पेपर लेके आएंगे, तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। ठीक है, आपको नए नए पेपर स्टाइल इसमें मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।